नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया है और यह भूचाल इसलिए नहीं आया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोलियम कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए उत्पादन शुल्क में कमी को लेकर है, क्योंकि इस कमी को लेकर जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने 140 करोड़ लोगों को उसे लेकर भूपेश बघेल ने तीखा हमला किया है। उन्होंने भी ट्वीट का जवाब ट्वीट से देते हुए कहा कि यदि लोगों को सीधे राहत मिल रही है तो वे मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन करें, वरना लानत भेजें। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कहा वो हम बताएं, उससे पहले बता देते हैं कि भूचाल की असली वजह वह वायरल चैट है, जिसमें रायपुर पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति का मामला है तो देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी मामला है। इस वायरल चैट को पढ़ने के बाद पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या सचमुच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रबर स्टैंप हैं, जैसा कांग्रेस आरोप लगाती है? क्या सच में अमित शाह की इस इतनी दखलंदाजी है कि वह छोटे छोटे नियुक्ति पर भी अपनी राय देते हैं या निर्देश देते हैं? इस वायरल चैट से एक बात और स्पष्ट होती है कि क्या सच में हर नियुक्ति पोस्टिंग पर लेन देन का खेल चल रहा है। यह वायरल चैट क्या है, पहले ये छोटा सा अंश देख लीजिए, फिर हम आपको विस्तार से सब कुछ बताएंगे। तो ये वो वायरल चैट है जो इन दिनों चर्चा का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर तूफान खड़ा कर दिया है। हालांकि इन सब चीजों से इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस दौर में यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री नियुक्त किया है तो फिर किसी की ताकत नहीं है कि वह उसका खिलाफत करे। और शायद यही वजह है कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक, सरायपाली से लेकर राजनांदगांव तक भारतीय जनता पार्टी के वे तमाम वरिष्ठ जन खामोश हैं, जिन्हें न केवल पदों से वंचित कर दिया गया बल्कि अपमानित करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा गया। ऐसे में यह वायरल चैट भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही हड़कंप मचाने लगा है। दरअसल हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में पहले ही कहा था कि सरकार कौन चला रहा है, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। सरकार ओपी चौधरी चला रहे हैं या विष्णुदेव साय चला रहे हैं या 2005 बैच के अधिकारी चला रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ सुबोध सिंह और राहुल भगत चला रहे हैं। कितने ही खबरें बाहर आई है इस दौर में, किस किस तरीके से सुबोध सिंह और राहुल भगत के गठजोड़ ने तमाम तरह के ट्रांसफर, पोस्टिंग ही नहीं कई फैसले पर भी अपना प्रभाव दिखाते नजर आए हैं। ऐसे में इस वायरल चैट को लेकर जो खबरें चल रही है उससे क्या फर्क पड़ेगा सब तक कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि चैट कोई वायरल हो रहा है तो इस पर चर्चा जरूरी है। और आज हम इस पर फिर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से सुपर सीएम जब ओपी चौधरी कहलाने लगे तो उसका जवाब किसी और ने नहीं, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या देवी ने ही दिया था कि सुपर सीएम वे खुद हैं। और अब छत्तीसगढ़ की सुपर सीएम के नाम से जाने जाती हूँ तो कोई कमेंट कि मैं उन पदाधिकारियों से जो टिकट लेके लड़े, ठीक है, सांसद बन गए, विधायक बन गए, मैं बिना टिकट मांगे, बिना लड़े दूसरों को लड़वाया है। और आज मैं एक क्षेत्र की विधायक और एक लोकसभा की सांसद भी हूँ और अब छत्तीसगढ़ की सुपर सीएम के नाम से जाने जाती हूँ तो कोई कमेंट।
लेकिन इस सब के बीच वित्त विभाग महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि सारे विभागों का दारोमदार इसी पर टिका है। ऐसे में उनकी मर्जी से नियुक्ति को लेकर भी कितने ही सवाल हुए, खासकर बिलासपुर में कमिश्नर कैसे 2 घंटे के अंदर बदल दिए गए थे, तब भी यही सवाल उठा था। और वित्त मंत्री पर कितने ही सवाल तो विधायकों ने उठाए हैं। विधानसभा में खुलकर उनके खिलाफ बातें कही गई है, जिसमें राजेश मूणत का वह बयान जो चर्चा के बीच अचानक खड़े होकर उन्होंने कहा था कि सब मिली भगत है। 23 मार्च 2020 की तारीख, इस सदन का 23 मार्च 2020 की तारीख, कुछ महीनों तक लॉकडाउन था, पूरे 24 महीने तक आपने जीरो कार्रवाई की ट्रांसपोर्ट। मेरा बात ये है और आपकी सरकार थी, अरे मूणत जी, आपकी सरकार थी, आपके मंत्री थे, आपके कार्रवाई क्यों नहीं कर दी एक बार भी? समय कम, तब तो मिली भगत चल रहे थे वहाँ, तो मिली भगत चल रहे थे वहाँ। लेकिन आज उस चैट और सीएम सचिवालय के प्रभाव पर बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि यहां 2005 बैच के अधिकारियों की इतनी पकड़ है कि उनके बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। सीमेंट कंपनियों को लेकर जो विवाद हुआ था और कैसे मैडम तक विवाद पहुंच गया था, उसकी भी खबर हमने आपको दी है। ऐसे में रजत बंसल के नियुक्ति को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि यह पूरा खेल उसी लॉबी का है। और शायद यही वजह है कि तमाम तरह के भार प्रभार होने के बाद भी रजत बंसल को जनसंपर्क का प्रभार दिया गया। ऐसे में राहुल भगत और सुबोध सिंह के बीच कुछ ठन जाने की भी खबरें शुरुआती दौर में आई थी, लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली से आने के बाद सुबोध सिंह ने अपने तेवर तो कड़े किए थे। याद कीजिए वह चिट्ठी जो सुबोध सिंह ने लिखी थी, वह भी तो खूब वायरल हुआ था। और उसके बाद सुबोध सिंह को समझ में आ गया कि राहुल भगत और ओपी चौधरी के बगैर यहाँ टिकना मुश्किल है, तो क्या उन्होंने भी कंप्रोमाइज कर लिया। ठीक है, वे दिल्ली में खबर देते होंगे क्या कुछ चल रहा है, लेकिन कहा जाता है कि राहुल भगत बेहद ही प्रभावशाली अधिकारी हैं, आईपीएस है। और जिस वायरल चैट का जिक्र किया जा रहा है उसमें भी इस बात के संकेत मिलते हैं कि राहुल भगत अपनी चलाते हैं। एक जगह तो चर्चा में यहां तक कहा गया है कि भले ही राहुल भगत अमित शाह की आड़ लेते हैं, लेकिन सारा काम वे खुद करते हैं या खुद देखते हैं। ऐसे में क्या रायपुर कमिश्नरी की कीमत क्या सिर्फ 5 करोड़ है? और इसी से उभरता सवाल यह भी है कि क्या नए रायपुर कमिश्नर को भी पैसा देकर आना पड़ा है? ये कई सारे सवाल हैं जो सत्ता को हिला देने के लिए काफी है। लेकिन यदि विपक्ष की बात सुनी ही ना जाए और जनता ने उन्हें चुना है और वे ही सब कुछ करने का ठान लिया गया है, तब इस दौर में यह चैट क्या गुल खिलाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यदि मुख्यमंत्री सचिवालय इतना प्रभावशाली है कि वह राजनीतिक मामले को भी अपने अनुरूप करता है या अपने अनुसार चलाता है, तो फिर उनकी बेदखली कैसे होगी? ऐसे में यह चर्चा का विषय तो है। कांग्रेस इस पर खूब मजा भी ले रही है, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर कुछ हो पाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यह दौर उन नेताओं का दौर है जो सोचते हैं कि जनता ने उन्हें चुना है और वे जो चाहेंगे करेंगे। तब ऐसे में देखना है कि इस वायरल चिट्ठी का क्या असर होगा और सत्ता पर प्रभाव को लेकर क्या कोई नया समीकरण बनेगा। हमारी नजर इस पर लगी हुई है। हम पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए।
धन्यवाद।